बच्चों, मैं सोशल मीडिया मास्टर मिस्टर चूचा प्रसाद, जो कि आज ही टीचर बना हूँ, तुम्हें एक सूचना देने के लिए स्टार्टिंग में आया हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ भी किसी के बारे में बोला गया है वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। इसे कोई हेट की नज़र से या दिल पे ना ले। और साथ ही हम लोगों की मुलाकात भी इस वीडियो में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की प्यारी बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स के बारे में। ये ना तो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स है ना ही घर के, ये है सोशल मीडिया के टीचर्स जो तुम्हें अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान करेंगे। नमस्ते नमस्ते बेटा। आखिरकार ऐसे टीचर्स को देख के ही तो बच्चों का रिएक्शन ये होता है। फिर यही लोग बोलते हैं मोदी जी ने हमारे स्कूल बंद करवा दिए। आखिरकार क्या गलती की थी हमने? अभी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर चल। हाँ, किसी को कुछ और डाउट है क्या? सर, टर्की का कैपिटल क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड इंग्लिश मैथ्स क्वेश्चन। पर ये तो ज्योग्राफी है ना। टर्की का कैपिटल है टी। कोई भी जगह का कैपिटल उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, सिंपल। वैसे एक मास्टर का काम क्या होता है? शिक्षा देना। यह मास्टर भी अपना काम बखूबी निभा रहा है, लेकिन अपने दिमाग के लोड़े लगाकर। खैर आओ यार, हम भी इन बहुमुखी प्रतिभाओं से प्रेरित मास्टरों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। न्यूटन सर, मेरी क्लास में बातें नहीं। अरे मास्टर वो तो ठीक है, लेकिन ये सेब वाली नई परंपरा को क्यों जन्म दे रहा है? चौक से मारने पे भी सर पे आंट बन जाता था, वो कम था क्या? न्यूटन सर, ये आपने सेब के गिरने पे ग्रेविटी का कैसे पता करा? ग्रेविटी बेटे वो गर्भवती होता। क्या होता है सर? गर्भवती होता। यह भोसड़ी का न्यूटन सर है या फिर मुठन सर? बच्चों, तो न्यूटन की कोई इज्जत ही नहीं है। ये देखकर तो वो भी बोल रहा होगा माई पावर्स आर गोइंग एस्ट्रे, प्लीज स्टॉप। गर्भवती और सेब गिरने पे तो बेटे मैंने सेब का ठेला लगाया उसी दिन से। ग्रेविटी के चक्कर में पड़ता तो क्या होता? ये तो मुझे इसका बाल देखकर ही लग रहा था, नीचे का नहीं ऊपर के। और ये ग्रेविटी के चक्कर में पड़ जाता तो सोचो क्या होता। कोई इंसान ऊपर से गिरता तो उसके गांड और आंट जमीन से न टकराकर ऊपर हवा में ही झूले झूल रहे होते हैं। कितना अच्छा होता ना। न्यूटन सर, आप अपना फर्स्ट लॉ बताइए जिसमें कोई भारी बल लगता हो। बेटे हाँ, मेरा पहला नियम है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर आपकी रेड़ी पे आके कोई मोल भाव कम बढ़ती करे तो उसे तब तक मारो जब तक कोई बाहर का आदमी उसे आके ना बचा दे। जिस दिन तुझे रियल न्यूटन का पाठ पढ़ाया जा रहा था उस दिन तेरा दिमाग हिल रहा था या फिर तेरा लंड? खैर सोच के बताना। अभी कौन से टीचर ला रहे हैं स्कूल वाले? F इक्वल टू एम ए, जहाँ F आपका ठेला है, M आदमी मैन, A फॉर एप्पल। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटे पूछो। सर ये गर्मियों में दूध फट जाता है, इसमें कौन से बैक्टीरिया की वजह होती है? बैक्टीरिया कुछ नहीं बेटे, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी बहुओं की और घर वालों की लापरवाही है। बेटे गर्मी इतनी है कि दूध तो दूध, आदमी की गांड फट जाए। इस भोसड़ी के ने तो पीएच और लैक्टोबैसिलस के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। खैर यार, इस महान गुरु के चरण स्पर्श करो और चलो चलते हैं हमारे दूसरे महान गुरु के पास। बच्चों, वेलकम टू फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कोचिंग क्लासेस। यार योर टीचर योर फ्रेंड्स विद फुल बेनिफिट्स। अभी किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो Sir, what is the difference between summer and winter? डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर। कॉलम बनाओ, कॉलम। इधर लिखो समर, इधर लिखो विंटर। समर है 6 लेटर्स, विंटर ऑल्सो है 6 लेटर्स, बट अलग है। अलग है। ऐसे महान मास्टरों से पढ़ के ही तो बच्चे सवालों का जवाब ये देते हैं। प्रश्न, रामनवमी क्या होती है? उत्तर, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में आए थे। सेकंड पॉइंट लिखो, समर इज हॉट, विंटर इज नॉट हॉट। समर है समर वेकेशन,
विंटर हैज विंटर वेकेशन। इस भोसड़ी वाले के सामने तो न्यूटन सर का भी टैलेंट फीका पड़ रहा है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इसके पढ़ाए हुए बच्चे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। मैकेनिकल आपने पढ़ा है, आईसी इंजन आप पढ़ाते थे, मुझे बताइए कि एमपीएफआई इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता है? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज करते हैं और गुड। एमपीएफआई में एमपीएफआई यूज करते हैं। अभी जो पॉइंट लिखोगे इस पे टीचर फ्लैट 10 मार्क थूक मार के देगा। लिखो माय मम्मी लाइक समर, माय पापा लाइक विंटर, आई लाइक बोथ, हेंस प्रूव्ड। मुझे माफ करना, ओम साई राम। सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। अरे मास्टर, नंबर देने के लिए सामने ना तो तुम्हारी मम्मी रहेगी ना ही तुम्हारे पापा। ये भोसड़ी का बच्चों को फेल करवाएगा। साथ ही इसके बच्चे यूपीएससी में और जा रहे हैं। अगर ऐसे ही मास्टर होते हैं तो कल से मैं भी मास्टर बनकर वीडियोस बनाऊंगा। 1 मिनट, कल से क्यों, आज से ही स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा नया टीचर मिस्टर चूचा प्रसाद। वैसे तुम लोगों को पता है आज मेरा पहला दिन है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। हाँ, अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो पूछ सकता है। सर आपकी कितनी बेटियां हैं? बहन के लोड़े। oh, no. मतलब बेटे, अभी मेरी उम्र बेटियां करने की है नहीं, होगी तब बता दूंगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? सर आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो? ऑलराउंडर बेटे, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ये नया सब्जेक्ट है क्या सर? नहीं बेटे, ये पुराना ही सब्जेक्ट है। ऑलराउंडर का मतलब है मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ बेटे पूछ, बेशक पूछ। कोल्ड और चिल्ड के तापमान में क्या अंतर होता है सर? oh, no. कोल्ड और चिल्ड के तापमान में अंतर? बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटे, बहुत अच्छा। लिखो। सर कॉलम बनाए। किस लिए बेटे? वो अंतर वाले सभी सवालों में कॉलम बनाते हैं ना। अरे मेरे पूत, तेरी माँ की oh, no. सेवा करता है ना तू? हाँ सर करता हूँ। शाबाश बेटे, माँ की सेवा करनी चाहिए। हाँ अब लिखो। सर कॉलम बनाऊं? भोसड़ी के कॉलम बनाकर तू अंदर बैठेगा क्या? oh, no. मेरा मतलब है बेटे नहीं बनाना है। देश तरक्की कर रहा है ना, तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए। अगर ये सवाल आ जाए कभी भी तो सबसे ऊपर तुम्हें एक नोट लिखना है। अगर ये लिख दिया तो समझो सामने वाला मास्टर तुम पर फिदा हो जाएगा। सर अगर सामने मास्टर नहीं हुई तो बेटा ये देखकर तेरे साथ फरार हो जाएगी वो, और फिर दूसरे दिन हेडलाइन आएगी 10वीं के छात्र संघ मैडम फरार। लेकिन बेटा ये लिखेगा तब। तो सर जल्दी लिखाइए, शुभ काम में देरी क्यों? लिखो NOTE, नोट। कोल्ड और चिल्ड में कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों ही ठंडे होते हैं, केवल भावनाओं का अंतर है। इसके नीचे लिखो। पहले बता रहा हूं, किसी को कॉलम नहीं बनाना है। लिखो कोल्ड बनाम चिल्ड या कोल्ड वर्सेस चिल्ड। कोल्ड का हिंदी अर्थ ठंडा होता है, वर्सेस चिल्ड का हिंदी अर्थ भी ठंडा होता है, लेकिन अलग है। अलग। दूसरा पॉइंट लिखो। कोल्ड की मीनिंग COLD होती है, वर्सेस चिल्ड की मीनिंग CHILD नहीं होती है, CHILLD होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मास्टरों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कॉफी कोल्ड होती है वर्सेस बियर चिल्ड होती है। तो बच्चों तुम लोगों को इतना लिख देना है बस। कोई भी मास्टर हो झक मार के नंबर देगा, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छोड़ा ही नहीं है। खैर आज मेरा पीरियड खत्म हो गया है। अगर डायरेक्टर ने रखा स्कूल में तो तुम्हें डेली पढ़ाऊंगा, नहीं रखा तो फिर किसी दूसरों को पढ़ाऊंगा। ओ बहनचोद, यह वीडियो इतना लंबा हो गया कि मुझे पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा यहाँ तक। अगर कोई देख रहा है यहाँ तक तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल वाले सब्सक्राइब बटन को कुछ ज्ञान दो यार। साला 22 सब्सक्राइबर से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे।